इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से मेटल को रिफाइन करना। मेटल को रिफाइन क्यों करना है? हमने अर्थ में से मेटल एक्सट्रैक्ट करा है, लेकिन उसमें अभी भी कुछ इंप्योरिटीज हैं, तो हमें वो इंप्योरिटीज हटानी है और मेटल को एकदम प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहते हैं। कुछ इस तरीके का सेटअप होता है हमारे पास देखो, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमेशा एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, यानी कि एक ऐसा लिक्विड होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। एक दो रॉड्स होती है, जो नेगेटिव साइड पे कनेक्टेड होती है उसको हम कैथोड कहते हैं, जो पॉजिटिव साइड पे कनेक्टेड होती है उसको हम एनोड कहते हैं। तो ये एनोड कैथोड दोनों ही हमारी मेटल से बनी होती है, उसी मेटल से बनी होती है जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है, रिफाइन करना है। लेकिन एनोड पे क्या होता है, आपका इम्प्योर फॉर्म ऑफ द मेटल होता है और कैथोड पे एकदम प्योर फॉर्म ऑफ द मेटल होता है। तो जो इम्प्योर वाला है उसके अंदर से हमें क्या करना है, सारी इम्प्योरिटीज हटानी है। मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो मुझे क्या करना है, अनोड के अंदर भी बहुत सारे, अगर मैं कॉपर की रिफाइनिंग कर रही हूँ तो अनोड में भी बहुत सारे कॉपर के एटम्स हैं और कैथोड में तो सिर्फ है ही कॉपर के एटम्स। मुझे क्या करना है, इसमें से सिर्फ कॉपर के एटम्स निकालने हैं और उनको कैथोड पे रखते जाना है, कैथोड पे डिपॉजिट करवाते जाना है। अब ये मैं ऐसे उठाकर ऐसे रख पाती तो बात ही नहीं थी, हमें इसके अंदर किसकी मदद लेनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की मदद लेनी पड़ेगी। किस तरीके से होता है ये प्रोसेस, अनोड में कॉपर मेटल है लेकिन इम्प्योर फॉर्म में है, कैथोड पे भी कॉपर मेटल है लेकिन प्योर फॉर्म में है, और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो भी उसी मेटल का सॉल्ट होता है, उसी मेटल का सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है जिस मेटल को हम रिफाइन करना चाह रहे हैं। तो जैसे ये कॉपर की रिफाइनिंग दिखाई है, तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोलाइट भी क्या है, कॉपर सल्फेट का एसिडिफाइड फॉर्म है, ताकि हम इससे एसिडिफाइड क्यों, ताकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाए। और कॉपर क्यों, क्योंकि कॉपर हमें चाहिए, वरना कॉपर कैसे डिपॉजिट होगा यहाँ पर आकर, अभी देखते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, एनोड से जितने भी कॉपर के एटम्स है वो हमें इसको कैथोड पे शिफ्ट करवाना है। तो आओ बच्चे इसको एक बॉल्स के एग्जांपल से समझते हैं कि एनोड का मतलब एक बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे कॉपर के एटम्स यानी ब्लू कलर की बॉल्स जो मुझे चाहिए वो तो है ही है, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, ठीक है, जो मुझे नहीं चाहिए, जो मेरे लिए इंप्योरिटी है। इलेक्ट्रोलाइट हमारा याद है किससे बना था, कॉपर सल्फेट, तो उसमें कॉपर भी है और सल्फेट भी है। और प्योर मेटल यानी कैथोड पे तो सिर्फ कॉपर के एटम्स है। अब बच्चे ऑब्वियसली जब मैं इस ब्लू बॉल को यहाँ शिफ्ट करवाना चाहती हूँ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसे फ्लो होती है ना, यहाँ से चार्जेस फ्लो होंगे, पहले एनोड पे जाएगी लेकिन उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट पे जाएगी, इस लिक्विड से पास करके फिर कैथोड पे जाएगी, तो ऐसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा हमारा। तो कॉपर एटम्स भी ऐसे ही मूव करवा पाएंगे। कॉपर एटम्स के सबसे पहले तो क्या बनेंगे, आयंस बनेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी होगी तो कॉपर सबसे पहले यहां से निकलकर कॉपर सल्फेट के कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अब बदले में यहाँ पे दो कॉपर तो रह नहीं सकते ना, कॉपर सल्फेट, सल्फेट एक ही कॉपर के साथ जुड़ेगा, बदले में यहाँ का जो कॉपर है ये यहाँ गया, बदले में यहाँ का कॉपर कैथोड पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। फिर ऐसे ही और कॉपर यहां से सल्फेट के साथ जुड़ जाएंगे और जो इलेक्ट्रोलाइट का कॉपर है वो कैथोड पे जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और बची हुई जितनी भी आपकी इंप्योरिटीज हैं वो नीचे क्या हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगी। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। क्या होता है इसके अंदर, एनोड से प्योर मेटल इलेक्ट्रोलाइट में जाता है, देखो यहाँ पे कॉपर के आयंस इलेक्ट्रोलाइट में जाते हुए, और बदले में इलेक्ट्रोलाइट के कॉपर आयंस किस पे डिपॉजिट होते हुए, कैथोड पे डिपॉजिट होते हुए। और इसी प्रोसेस से हम कॉपर, टिन, जिंक, निकल, सिल्वर, गोल्ड, इनको क्या कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं।